हाँ बेटा देखो, 10th मैथ्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोलिनियर। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अभी मैं आपको बता दूं कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो उस सिचुएशन में दोनों लाइंस जो है या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है, ठीक है। इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा होता है तब यह पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। यह पैरेलल लाइंस है और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस। और थर्ड कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन ठीक दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती है। तो ये कंडीशन है, यही कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखो बेटा मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं वो है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0। और नेक्स्ट इसका जो इक्वेशन है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस टाइप से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करो और कंपेयर करके बताना है कि किस टाइप के, मतलब कि दोनों लाइन ये किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को कहीं नहीं इंटरसेक्ट करती हैं या हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से A1/A2, तो A1/A2 इक्वल टू क्या मिलेगा? तो देखो ये A1 है, x का पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A1 है तो 5 हो गया, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 7 है, तो ये A1/A2 इक्वल टू 5.7 हमें मिल गया। B1/B2, तो B1/B2 इक्वल टू, तो देखो y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वह B1 कहलाता है, तो -4, और B2 y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 6, ये B1/B2 कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5.7 और -4/6 से दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5.7 नॉट इक्वल टू -4/6, therefore A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो लाइंस हैं, यह लाइन क्या बता रही है? यह इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस
एट वन पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं, एट वन पॉइंट। तो यह वन पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि इसमें की ये पहली वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी का एक दूसरा पार्ट भी हम लोग देख लें। इसमें 3 पार्ट दिए गए, एक पार्ट और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x - y + 9। 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब यहां से सेम वैसे ही पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर कर लें। तो सिंस a1/a2 = a1 6 है और a2 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 3। b1/b2, तो b1/b2 = -3/-1, ये भी हो गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड c1/c2 = 10/9। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 = 3 not equal to 10/9। देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। ये मिल गया। देयरफॉर अब इसमें कौन सी कंडीशन अब वेरीफाई हो रही है, ये सेकेंड वाली, मीन्स पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, नो इंटरसेक्ट। ये पैरेलल लाइन है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो इसमें का ये कोई एक पार्ट और बचा है, आप उसको ट्राई करके देखना, बस इतना ही करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑन कंपेयरिंग ऑफ द रेशियोज a1/a2 = b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो देखो बेटा, यही चीज इसमें भी कंपेयर करना है। जो यहाँ पे हमने बताया था, इसको हमें और भी कंपेयर करना है, और इनका एक दूसरा भी नाम है। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई होती है, a1/a2 not equal to b1/b2, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट। ये वाली जो आती है पैरेलल, इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और ये जो आता है जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अभी इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। आएगा तो उसको भी बताऊंगा। तो हमें अब तीसरे क्वेश्चन में
ऐसे कंपेयर करके बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। और नेक्स्ट इसका इक्वेशन है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ये मिल गया। अब इनको कंपेयर करो a1/a2, तो सिंस a1/a2 = 3/2 एंड b1/b2 तो b1/b2 कितना है, तो ये है 2/-3, 2/-3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, सिंस 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर। अब यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन वेरीफाई हुई है, तो इसका मतलब कि ये कंसिस्टेंट है, देयरफॉर कंसिस्टेंट, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यह कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर। ओके, अब इसी तरह से इसका एक पार्ट और देखो, थर्ड का मैं ये थर्ड पार्ट बता रहा हूं था, थर्ड का थर्ड पार्ट, इसमें इक्वेशंस दिया गया है 3/2x + 5/3y, 3/2x + 5/2y = 7। दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y, सॉरी 9x - 10y = 14। तो ये दो इक्वेशन मिल गए, यहां से भी कंपेयर करना है हमें। तो सिंस a1/a2 = 3/2/9 या 3/2 × 9 = 27/2, ये मिल जाएगा। b1/b2 = 5/2/10 या -5/2 इंटू, एक मिनट बेटा ये शायद गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 1/9 आएगा, 1/9, क्योंकि 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाएगा, इसे ये कटेगा और ये होगा 1/6। सेम वैसे ही ये 1/10 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा तो -1/4 होगा। बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो सिंस 1/6 नॉट इक्वल टू -1/4, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि फिर यही कंडीशन वेरीफाई हो रही है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है बेटा, तो बस ऐसे ही करना है। दो क्वेश्चन और है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution of graphically।
ये कर रहे हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको आप पहले चेक करिए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ये चेक करना है कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो, सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू, a1 क्या है, तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट x का a1 कहलाता है, तो उसका कोफिशिएंट 1 है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 कहलाता है, तो a1 अपान a2 इक्वल टू 1/2। b1 अपान b2 कितना होगा, तो b1 अपान b2 इक्वल टू, तो b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2। तो ये हो गया, ये दोनों सेम आ गए हैं तो हमें c1 अपान c2 को कंपेयर करना है, कंपलसरी है। तो c1 अपान c2 इक्वल टू, तब ये हो जाएगा c1 इक्वल टू 5 और c2 इक्वल टू 10। इसे कैंसिल कर दें तो ये भी 1/2 आ रहा है, तब ये होगा देयरफॉर, देखो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गए, तब ये हो जाएगा देयरफॉर a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये कौन सी कंडीशन है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है, मीन्स जिसमें कोइंसिडेंट लाइन हो रही थी, जिसमें कोइंसिडेंट लाइन हो रही थी उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये हो गया देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बना करके हमें क्या करना है, उसका ग्राफ बना करके सॉल्यूशन फाइंड करना। लेकिन यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, ग्राफ जरूर बना सकते हैं, तो इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन सिर्फ कहाँ मिलता है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 में। तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। जैसे पहले इक्वेशन से देखो बेटा, पहले इक्वेशन से अगर हम लें तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो इसमें यदि x को 0 किया तो y 5 मिल जाएगा, और y को 0 किया तो x जो है 5 मिल जाएगा। और दूसरे वाले इक्वेशन से अगर एक्स वाई की वैल्यू ले लें, 2 पॉइंट लें एक्स वाई, तो यहाँ पे यदि x को 0 किया तो 2y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 मिलेगा, और यदि y को 0 किया तो x भी 5 मिल रहा है। तो दोनों सिचुएशन में सेम पॉइंट आ गए। कहने का मतलब ये है कि दोनों लाइन का ग्राफ जो है सिर्फ एक ही लाइन हमें मिलने वाली है, x x डैश o एंड y y डैश। 0,5 तो x पे 0, y पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मिला 0,5। 5,0 तो 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट मिला हमें 5,0, और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ गया। अब ये लाइन भी अगर प्रेजेंट करते हो इस पे, तो ये भी सेम वही आएगा। देखो 0,5 ये है, 5,0 ये है, इस पे लाइन खींचेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये लाइन जो है दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 या 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। चाहो तो आप लिख सकते हो, सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो 4 है, बट इसका पार्ट जो है वो 3rd है। इसमें दिया गया है 2x + y - 6 = 0, 2x - y + 6 = 0 and 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले इनको कंपेयर कर लें। सिंस a1/a2 = 2/4 = 1/2 हो जाएगा। b1/b2 = -1/-2 = 1/2 हो जाएगा। एंड c1/c2 = 6/-4 = -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हैं, बट ये c1/c2 इक्वल नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे सिंस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, therefore it is inconsistent। तो जब ये इनकंसिस्टेंट है तो फिर यहाँ पे हमें ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा कि इसका सॉल्यूशन हमें नहीं फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। बाकी के ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।